अच्छा, पहले तो अपना मुझे नाम बताएं। हमारा तो नाम है शहबीर पासवान। पासवान जी है, शहबीर जी। हाँ। अच्छा, जब पिछले चुनाव हुए यहाँ पर, तो यहाँ से मैक्सिमम लोग चिराग पासवान की तरफ गया है, जो जिनके पिताजी डेथ कर गए, या वो लड़का उनकी पार्टी चलाता है। हाँ। तो ऐसा क्या है कि जैसे आप पासवान हैं तो आप पासवान की तरफ ही जाते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि अच्छा कैंडिडेट हो, हम अब जाति बिरादरी पे नहीं जाएंगे? क्या सोच है इस पर आपकी? हमारा तो सोच वही रहता हाँ। है कि जाति से नहीं, जो काम करता है उसके लिए अच्छा है। हम मानते हैं जाति पर गया है, वो काम ही नहीं करेगा तो उसको हम जिता के क्या करें। यानी कि बदलाव हो रहा है हाँ। तो पहले से। हाँ, देखिए बदलाव तो सर हमको ये भी कहना है कि बदलाव तो ये तो भगवान से भी होते आ रहा है जी। और हम लोग तो मनुष्य हैं, तो बदलाव तो भगवान से होते आ रहा है, ये होते आया है। जी। आवाज क्या होगा, आज तो जो भगवान किए हैं वही होते आ रहा है, जो भगवान किए हैं वही होते आ रहा है, और कोई दूसरा नहीं हो रहा है। वो आया, वो भगवान आया, कृष्ण भगवान आए, कंस पैदा लिया तो कंस को उद्धार करने वाला कृष्ण अवतार लिया, रावण अवतार लिया तो उसको उद्धार करने वाला राम अवतार लिया। तो ऐसे ऐसे तो ये पृथ्वी पर होते ही आ रहा है, तो किसको बढ़िया कहें किसको तब तक। अच्छा, आपने लालू जी को भी वोट दिया होगा अच्छे से, तो लोग ये कहते हैं कि लालू का शासन बहुत खराब था। हालांकि खराब तो था, तो वाकई में बहुत खराब था, या फिर लालू जी सही थे अपने, या फिर उनके जो नेता लोग थे वो खराब थे? क्या कैसा था वो शासन, थोड़ा हमें बताएं। वो तो बात खुद सही है सर कि लालू जी जिस समय सरकार बना था ना जी। तो नया नया जब बने थे तो उस घड़ी इनका सरकार सही था, बैठ के जनता को भी समझ में आ रहा था, गरीब दुखिया के भी समझ में आ रहा था कि नहीं लालू जी काम गरीबों के लिए कर रहे हैं जी। लेकिन सर फिर बाद में, अब राजनीति का बात है, हम लोग तो उतना जानते ही नहीं है जी। बाद में कहा किए नहीं किए वो तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन शुरू बात जो काम किए थे तो सब लोग अच्छा बड़ाई करते थे कि नहीं लालू जी नेता ठीक है, लालू जी गरीबा का मसीहा है। लेकिन फिर बाद में कहा किए ना किए तो अब वो आज वो हम लोग क्या जाने। नीतीश बाबू से खुश हैं अभी 18 साल से, या फिर आप सोचते नहीं बदलाव हो जाए? नीतीश बाबू बहुत देख लिया, या फिर कंटिन्यू होना चाहिए नीतीश बाबू? ये तो जनता के ऊपर नहीं, आपकी एक सोच होती है, आप भी एक मतदाता है, और आपके वोट से हार जीत हो जाती है। तो आपके मन में क्या चल रहा है कि नीतीश बाबू जो है सही है, कंटिन्यू करें, या फिर आप चाहते हैं किसी कोई युवा आए और वो बिहार को लीड करे आगे? हम देखते रहते हैं सर, है ना, किसका माहौल चल रहा है जी। तो 10 गो के माहौल जाने हम देखते हैं, उसी तरफ हम भी चले जाते हैं। ये नहीं है कि हम उसी को देंगे हम उसी को देंगे, 10 गो के माहौल देखते हैं कि किसका भाषा निकल रहा है कि नहीं इसी को देना है, इसी को देना है, हम उसी को तरफ चले जाते हैं। यानी कि जो जीतने वाला होता है उधर हम चले जाते हैं। हाँ, उसी चले जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम चिराग पासवान है तो हम पासवान के वोट खाली देंगे, दूसरा को वोट नहीं देंगे। जो काम करता है उसके लिए तो दुनिया मरता है। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं, क्योंकि महागठबंधन में प्रशांत अभी इतने जल्दी बिहार में जीतेंगे नहीं, क्योंकि बिहार कोई छोटा थोड़ा ही नहीं है, 1-2 सीट निकाल लेंगे, 3-4 सीट निकाल लेंगे। अगर अगर ये तेजस्वी यादव जीतते हैं तो लगता है कि जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, इनका भविष्य उज्जवल होगा, या फिर वैसे ही लालू की तरह फिर से एकदम लूटपाट और वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा? अब बात है कि साहब देखिए, अब तो जब इनका सरकार बनेगा तब ना प्रभाव इनका देखा जाएगा कि क्या करते हैं। हाँ, जितने बात वो बोल रहे हैं, अगर मानते हैं सरकार अगर बनना की बातें ना देखेगा लोग कि हाँ जितना बात को बोले हैं जितना ये पूरा कर रहे हैं, तब न जनता खुश रहेगा। बोलेंगे कुछ कर देंगे कुछ, तब तो फिर जनता नाराज रहे, नाराज न रहेगा। अगर मानते हैं बोल रहे हैं जितना, अगर इनकी सरकार पूरा हो गया, बन गया, अगर उतना कर दे तो जनता सब खुश रहेगा।
काम नहीं करेंगे, जितना बोल दिया काम नहीं करेंगे तो फिर जनता नाराज का नाराज। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर जो चुनाव होता है, मान लिया जाए शक्ति सिंह यादव को टिकट मिला है, उनका कंफर्म टिकट है, और प्रेम मुखिया को भी टिकट मिल जाता है, क्योंकि सिटिंग विधायक को मोस्टली पार्टियां देती हैं, तो किसके जीतने के चांस हैं? देखिए सर, हाँ नतीजा है शक्ति यादव। हाँ। तो शक्ति यादव से तो हमको भी परिचय नहीं है, अच्छा। इतना दिन रहे हैं, लेकिन उनसे हमको परिचय नहीं है। शक्ति यादव, उनका पूरा चेहरा भी हम लोग नहीं देखे, हमारा घर दूसरी जगह है जी। लेकिन कभी उनसे वातावरण हम नहीं जानते हैं कि शक्ति यादव भी है ना। इसलिए कि हम बूढ़वा का आदमी है, पढ़े लिखे है ना, कि उनसे हम कुछ अनदीना बात करें, किस काम आवे तब तो उनसे बात करें, जब हमारा कोई काम ही नहीं आता उनसे बात क्या अच्छा, करें। प्रेम मुखिया से कभी भेंट हुआ है आपका, या कभी काम हुआ हो प्रेम मुखिया से, आपके क्षेत्र में आए हों कभी 5 साल में, कुछ ऐसा हुआ है? गांव में तो एरिया घुलबे नहीं करते हैं, एरिया नहीं गाँव में नहीं, एरिया घुलबे नहीं करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी जिस प्रकार से हम हिलसा में लोगों से बात कर रहे हैं, तो शक्ति सिंह यादव अच्छे नेता हैं, और प्रेम मुखिया के बारे में आपको पहले भी बता रहा था कि जीत गए, लेकिन प्रेम मुखिया में वो दम नहीं है जो शक्ति सिंह यादव में। वो तो फिर चुनाव के बाद पता चलेगा कौन जीतता कौन हारता, क्योंकि जो वोट होते हैं वो ऊपर के नेताओं के ऊपर दिए जाते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, या राहुल गांधी हो गए, या फिर नरेंद्र मोदी हो गए, या फिर चिराग पासवान, नीतीश बाबू हो गए। इनको देख करके लोग ज़्यादा वोट देते हैं, छोटे नेताओं को देख करके कम, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा। मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे भी आपको चर्चा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी शक्ति सिंह यादव का थोड़ा अच्छा खासा बोलबाला है, और भी लोगों से बात करेंगे तो समझेंगे उनके बारे में वो क्या बोलते हैं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।